अब खबर उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद से है, जहां नहीं पसीजा परिवार का दिल। 8 माह की गर्भवती आरती के साथ की मारपीटी। अब आरती को सता रही होने वाले बच्चे की चिंता। पूरा मामला फिरोजाबाद के थाना मक्खनपुर क्षेत्र से जुड़ा है। मामला कुछ दिन पूर्व जहां रहने वाले गंगा प्रसाद राठौर के पुत्र पीयूष ने प्रेम विवाह किया था, लेकिन पिता की शादी से राजी नहीं थे और अपने पुत्र को जायदाद से बेदखल कर दिया। करीब 6 वर्ष अपने घर से बाहर रहने के बाद पीयूष जब अपनी पत्नी के साथ घर पहुंचा तो उसके परिवार ने उन दोनों को घर में नहीं घुसने दिया। पीयूष घर के बाहर ही अपनी पत्नी बच्चे के साथ धरने पर बैठ गया। कई दिन खुले आसमान के नीचे बैठ धरना प्रदर्शन करने बाद उसको प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद धरना समाप्त हुआ। लेकिन आज शनिवार को पीयूष और पत्नी उनके बयानों के आधार पर अनुसार अगर बताएं तो दोनों पति पत्नी घर पहुंचे तो पीयूष के पिता और 2 भैया भाभी ने उसके आरती के साथ मारपीट शुरू कर दी। पीयूष और आरती का कहना है कि हम परिवार से सिर्फ मदद की गुहार लेकर गए थे, लेकिन पूरे परिवार ने मिलकर हम पति पत्नी पुत्र की पिटाई शुरू कर दी। मेरी पत्नी 8 माह की गर्भवती है, जिसे जीने से पटक दिया। और वहीं आपको बता दें 112 डायल 100 पुलिस बुलाई, फिर भी हमें शुकाबाद अस्पताल भेजा गया, जहां से पत्नी की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने फिरोजाबाद के सरकारी ट्रामा सेंटर में रेफर कर दिया। क्या था पूरा मामला, आप स्वयं सुनिए। उस पति की गुहार के आखिरकार कैसे न्याय की गुहार लगा रहा है, आप स्वयं देखिए। खास रिपोर्ट UB24 जनपद फिरोजाबाद। जेठ जिटानी ने और एक और जेठ उन्होंने। कितने लोग थे? जेठ ने धक्का मारा, जीने से उतार के लाए नीचे, तो मेरे पेट में लात मार दी। जिटानी पीछे से मार रही थी। हिस्सा बस लेने आई है, यहाँ तुझे हिस्सा भी कुछ नहीं मिलेगा से बोल रही थी। सब मेरा है। गाली गलौज कर रहे थे, बहुत उल्टा सीधा बोल रहे थे मुझे। जबरदस्ती खींच के नीचे लेके आ रहे थे और मुझे लग गई बहुत, मेरे बहुत दर्द हो रहा है। आपको धरने पे भी बैठे थे? हाँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो कुछ नहीं मान रहे। आप तो प्रेग्नेंट भी हैं? हाँ, उन्हें मुझ पे भी तरस नहीं आया। पहले अपनी लड़कियों को खींच के ले गए, मारा, फिर मुझे मारा। मामला ये है कि मैं अपनी दुकान पे बैठा था, इनका प्ली प्लान पहले से ही चल रहा है मेरी संपत्ति पे। ये घर में आके घुसे और मैं अपनी दुकान पे बैठा था नीचे, ऊपर जाके मेरी पत्नी को और मेरी बेटी को, मेरी बहू को गाली गलौज करने लगे। पीयूष राठौर और आरती सविता और साहब क्या कहते हैं, काफी बदतमीजी करने के बाद मैं तुरंत 112 पे कॉल लगाई। 112 जब आई, मक्खनपुर थाना SO को भी फोन लगाया उनको प्रभारी को, और उन्होंने कहा मैं मक्खनपुर पुलिस भेज रहा हूँ। वो लोग आए तो उन्होंने कही कि ऐसे चलो थाने। तो ये महिला मतलब क्या कहते हैं आकर ऊपर से गैलरी में आके लेट गई, लेट के चिल्लाने लगी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि एम्बुलेंस बुला दो। फिर मैंने साहब एम्बुलेंस बुलाई अपने फ़ोन से, फिर थाना पुलिस ले गई। फिर ये महिला कहा कि तो ऊपर जाके लेट गई, तो फिर पुलिस ऊपर से फिर उतार के लाई। और ये लूटपाट का था मामला, उल्टी सीधे इसके घर में घुसना, इस घर में घुसना, जातानी ये टटोना वो टटोना, ये इन्होंने हरकतें की हैं साहब। ये लोग कहाँ पे रहते हैं? ये सब मक्खनपुर जेबरात राय पे रहते हैं 3 साल से, और 3 साल ये बाहर रहे थे। काफी दिनों से मैं पीड़ित किया जा रहा था। कप्तान साहब ने भी हमें न्याय दिलाया, उनसे कहा कि ऐसा है कि आप जाइएगा। SDM साहब ने भी कहा कोर्ट में जाइए, तहसीलदार ने भी कहा कोर्ट में जाइए, CO ने भी कहा कोर्ट में जाइए। बस मक्खनपुर में ही आके हमारी गाड़ी फिर उलझ जाती है दोबारा आके। उनका कहना तो ये आप लोगों ने उनके साथ मारपीट भी की है? साहब हमने नीचे बैठ के, कैमरा है हमारे यहाँ, देख लीजिए साहब, हम नीचे ही बैठे रहे। जो आए और अंदर घर में घुस गए। हमने नीचे से बैठ के 100 नंबर 112 पे कॉल किया है। जब मक्खनपुर पुलिस 112 पुलिस आ गई, उसके बाद में साहब हम घर में अंदर प्रवेश हुए। तो आपने कोई थाने में तहरीर वगैरह भी दी है? थाने में तहरीर देने गए थे साहब, तो एस साहब ने कह दी कि उसे कुछ दे दबा दो, नहीं मरण तुम्हारे घर में वो होगा, मांसमरी होगी। अब आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं साहब, इस तरीके से बेइज्जती पे बेइज्जती करता जा रहा है और हमसे हिस्सा मांगता है। ये इनकी प्ली प्लान चल रही है पहले से ही संपत्ति पे, हमारी पे।